ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? जिस क्षण मैंने ये जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है वो नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हो गया। मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालते हैं। इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत भी करते हैं। आज 29 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश की कैबिनेट ने बलात्कारियों को केमिकल कॉस्मेटिक की सजा देने की मंजूरी दी है? तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा कठिन कदम उठाया है। इन्होंने क्या किया है, जितने भी रेपिस्ट होते हैं उनके लिए केमिकल कॉन्स्ट्रेशन केमिकल की सजा दी है। ठीक है, ये एक तरीके की नसबंदी होती है। अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसा किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये हटके किया है पाकिस्तान ने, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संघ, ठीक है, यानी इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी राष्ट्रीय प्रकाशन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैं शेख बोडोल। कौन है? शेख बोडोल। तो ये नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड लर्नर फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में कितना 6,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी। ठीक है, किसने दिया है? हमारे केंद्र मंत्रिमंडल ने। वो भी कहाँ के? राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में। कितना दिया? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी स्थापना कब हुई? किसकी? ये राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष की। तो 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और अभी इसके अंतर्गत इतना पैसा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये इंपॉर्टेंट वन है एस्पिरेंट, इसे जरूर रखिएगा याद। क्या है ये? गरिमा गृह। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गरिमा गृह क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ये किस समुदाय से संबंधित है। आपको ऑप्शन देगा एसटी से, एससी से, ओबीसी से, या ट्रांसजेंडर से, या दिव्यांग से। ठीक है, तो गरिमा, या लड़कियों से, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है। क्या नाम है इसका? गरिमा गृह। इसमें जो भी ट्रांसजेंडर हैं उन्हें क्या दिया जाएगा? घर की सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कि हमने देखा कि एक इंडिया के द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम चलाई जा रही है। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, ये कब तक करना है? 2022 तक करना है। ठीक है, तो अब भाई उनकी अगर सब लोग रहेंगे तो ये भी तो हमारे ही है ना, हमसे ही है ये, या फिर हम इन्हीं से हैं कहिए। तो ये इनके लिए एक गरिमा गृह लाया गया है। ठीक है, और ये कौन किया है? तो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है। कौन? सामाजिक न्याय, क्योंकि समाज में जब सुधार होगा, सामाजिक न्याय जब मिलेगा, सबको इक्वली देखा जाएगा, भेदभाव नहीं होगा, तभी तो सबका विकास होगा। ठीक है, और ये इसका नाम क्या, पूरा नाम क्या है वो देख लीजिए। ये है गरिमा गृह, ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ये कहाँ बनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये कि क्या है ये, दूसरा कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा आपका गुजरात के बड़ोदरा में। कहाँ पे? गुजरात के बड़ोदरा में। और यूनिटी जो है, पीस ऑफ यूनिटी, वो कहाँ पे है? वो भी गुजरात में है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा हाइपर लूप जो रोप होता है वो भी लगाया गया। कहाँ से? जोनाथन आपके जूनागढ़ से। और उत्तर जो आपका गुजरात है वो किसकी चीज़ों पे टॉप पर है? तो आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे टॉप पर है। फिर सोलर इंस्टॉलमेंट रूफ पे भी टॉप पर है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी हमने रेडीनेस इंडेक्स जो आया था,
रेडीनेस एक्सपोर्ट इंडेक्स है तो उसमें भी कौन टॉप पर रहा, गुजरात रहा। ये जो पॉइंट है ना उसे याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट कब आया था तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में आया था। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है तो आपका उत्तर होगा कि पॉपुलेशन को देखें तो यूपी में रहती है। इसी तरह यूपी के कौसाम्बी में यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर को भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट वन है। चलिए नेक्स्ट को देख ले, वो क्या है। यह है आपका केंद्र मंत्रिमंडल ने क्या किया है, फिजिकल कल्चर और खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन देशों के बीच MOU हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। तो फिजिकल कल्चर को और खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ भारत ने किया टाई अप, तो ब्रिक्स के साथ किया है। अभी ब्रिक्स की कौन सी मीटिंग हो रही थी, तो 13 नंबर की मीटिंग आयोजित की जा रही थी। कहाँ पे की गई, तो ये आपकी रशिया में की गई। रशिया में कैसे, तो वर्चुअली फॉर्म में की गई। इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है। भारत हाल ही में किस देश के साथ वेबिनार आयोजित कर रहा है, तो अभी नाइजीरिया के साथ कर रहा है। नाइजीरिया कहाँ पे है, तो आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मिडल पार्ट में है। ठीक है, और इसका जो मीटिंग हुई उसकी बैठक का विषय क्या था, तो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोऑपरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो। ठीक, इतना बड़ा है तो याद मत रखिएगा, बट जस्ट रिमेंबर कि अभी ऐसी कुछ मीटिंग चली है भारत और नाइजीरिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है। ये है भारत ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, जैसे हम जान रहे हैं कि कोविड-19 को 1 साल हो गए पूरे, हमने हैप्पी बर्थडे उसका मना लिया है कि नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब उसको वैक्सीन लाया जा रही है, हर कंट्री अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो इसमें तेजी जितनी आ जाए उसके लिए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया। ये नाम याद रखिएगा, उसका क्या नाम है, मिशन कोविड सुरक्षा। क्या नाम है, मिशन कोविड सुरक्षा। आपसे सिंपल दे देगा क्या है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है आपका। ये है आपका किसने दूसरा संस्करण फिट इंडिया स्कूल वीक लॉन्च किया है। क्या नाम है, फिट इंडिया स्कूल वीक। ये किसने किया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, खेल मंत्रालय, तो किरण रिजिजू जी हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अभी हम फोर्थ, अच्छा बताइए, इसी से याद आया तो मैं पूछ ही लूँ, फोर्थ खेलो इंडिया का कहाँ होगा, तो हरियाणा में होगा। इससे पहले तीसरा कहाँ हुआ था, आसाम के गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, ये क्या है, किसने तीसरा संस्करण लॉन्च किया। क्या है, ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इवेंट, जिसे कि हम ER इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सिंपल पूछेगा ER इन्वेस्टमेंट किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि ये पूछेगा कि RE इन्वेस्टमेंट कब का कौन सा संस्करण था, तो आपका उत्तर क्या होगा, ये तीसरा संस्करण था। कौन लॉन्च किया, तो ऑफकोर्स कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। कौन है, नरेंद्र मोदी। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्या है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, छोटा सा है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसेशन। ठीक है, दूसरा है कि सबसे पहले ये कब हुआ था, ये तीसरा है तो 3 अब तक हो गए होंगे। जो पहला हुआ था वो 2015 में हुआ था, दूसरा जो हुआ 2018 में हुआ। देखिए गैप हो रहा है, अब 19 को छोड़ दिया गया, कब हुआ 20 में। कौन सा है, तीसरा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका एनर्जी स्वराज यात्रा। क्या नाम है, एनर्जी स्वराज यात्रा किस राज्य में खोला गया, तो ये खोला गया आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से और क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लें, जैसे कि यहाँ पे आपने रीवा का नाम सुना होगा,
मैं अक्सर बताती हूँ इसको, रीवा में एशिया का या फिर कहिए भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या लाया गया है, सोलर प्लांट लगाया गया है। क्या लगाया गया है आपका, सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, और एमपी के भोपाल में ही ई वेस्ट मैनेजमेंट भी लगाया गया था। ठीक, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट को देखिए, किस देश ने, क्या नाम है इस सिरिस्को, क्योंकि टी इसमें साइलेंट रहता है, सिरिस्को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कौन किया, सिरिस्को का, तो रशिया ने किया है। इंपॉर्टेंट वन, याद रखिएगा। ठीक है, अगर रशिया से इंपॉर्टेंट ऐसे पूछा जाए तो इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को। कहाँ पे आती है, मतलब अगर, क्योंकि रशिया एक ऐसा ट्रांसजेंडर कॉन्टिनेंट है जो कि आपके यूरोप में भी आता है और कहाँ आता है, एशिया में भी आता है, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहते हैं, यूरेशिया का पार्ट है ये। तो जो इस कंट्री का कैपिटल है यानी मॉस्को कहाँ पे आता है, यूरोप के अंदर आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट। इसको जो डिवाइड करती है यूराल माउंटेन। ठीक, यहाँ पे एक लेक है बैकाल लेक, जो बहुत बड़ी है, इंपॉर्टेंट वन है। और मैंने इसके ज्योग्राफी को मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन से और डिटेल से आपको बताया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है। चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन देश कौन बना है, अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का भारत बना है, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्या है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर लॉन्च किया, क्या नाम है उसका, स्पॉटलाइट लॉन्च किया। तो कौन किया है भाई, स्नैपचैट। जानते हो जैसे टिकटॉक ये सब होता है। अच्छा, आप लोग न्यूज़ सुने होंगे, देखे होंगे भी, चाइना के कितने 46 और ऐप को जो उन्होंने बैन कर दिया। अब तक कितने हो गए, 200 प्लस हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो क्या है, किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंचने के लिए क्या नाम है, थी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो थी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ये देखिए, ये है, और भी है बट ये मुझे ज़्यादा लगता है। क्या है, हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे लगाया जा रहा है, तमिलनाडु में। क्यों, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से आप देखोगे हल्दी का प्रयोग बहुत लोग कर रहे हैं। हल्दी हो गया, शहद हो गया, और भी ऐसी चीज़ें हो गई, इसका प्रयोग बहुत हो रहा है, तो इसके लिए रिसर्च सेंटर एक लगाया जा रहा है। तो हल्दी जो अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। फिर अकॉर्डिंग टू आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रैंकिंग निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि बाजार कर्ज यानी लोन, मार्केट लोनिंग में सबसे ज्यादा टॉप पर कौन रहा लेने में, तो वो रहा आपका तमिलनाडु। ठीक, फिर अभी देखते हैं मछली के उत्पादन में यानी फिशरी प्रोडक्शन में भी कौन है टॉप, ये भी आपका तमिलनाडु। किसको पीछे छोड़ा, यानी सेकंड नंबर पे कौन आ गया, तो गुजरात आ गया। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी है। तो किसको दिया है, नेपाल को दिया है। याद रखिएगा कि नेपाल के साथ ऐसा किया गया। अभी हमने भूटान के साथ जो रुपए फेज 2 है कहाँ पे लॉन्च किया गया, भूटान के साथ किया। ठीक है, और भूटान में एक हमने गांव दिखा था, क्या नाम था उसका, पांगगो गांव, वो कहाँ पर है, वो भी आपका भूटान में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है, ये है प्रख्यात खिलाड़ी, क्या नाम था जिनका, डिएगो माराडोना। तो ये इनका निर्धन हो गया। ये किस खेल से संबंधित, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है माराडोना। माराडोना को फुटबॉल से संबंधित करते हैं, ये फुटबॉल के प्लेयर्स थे और फिर कैप्टन हुए। जैसे मेसी को आप जानते होंगे, तो मेसी को जो ट्रेंड करने वाला था वो कौन था, वो था वही आपका माराडोना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें, क्या है ये, लोक कला और चित्रकार पर बनी फिल्म
का त्योहार, उसका नाम क्या है? लोक विरासत किस मंत्रालय की पहल है? तो सिंपल पूछेगा आपसे, लोक मंत्रालय। आपको लगेगा कि ये लोक कल्याण की बात कर रहा है तो सामाजिक और न्याय मंत्रालय को लगा दीजिएगा, पर नहीं, ये किसका है? तो ये सूचना और प्रसार मंत्रालय का है। किसका? सूचना और प्रकाश मंत्रालय का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है, इसे जरूर याद रखिए। क्या है ये? कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पाद के लिए 5 किसान उत्पादक संस्था, जैसे कि FOP के नाम से जानते हैं, की शुरुआत की। कितनी? 5। क्या नाम है? किसान उत्पादन संस्था, ठीक है। ये कितने राज्यों में किया जाएगा? 5 राज्य कौन कौन से हैं वो? बिहार, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक। क्या है आपका? बिहार, MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये 5 याद रखिएगा, ठीक। पूछेगा, इस 4 का नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा? नहीं है। ये कितने राज्यों में किया? तो 5। कौन किया? नरेंद्र सिंह तोमर। या फिर पूछ सकते हैं किससे संबंधित है, तो किसान शहद उत्पादन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो देखें, ये लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है ये? ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए किस देश ने क्लाइमेटिक इमरजेंसी लगाने की ऐलान किया है? तो अभी कौन सा ऐसा देश है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या कर रहा है? आपकी क्लाइमेटिक इमरजेंसी लगा रहा है। ऐसा करने वाला कौन हो गया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का है, यह आपके इधर है, अफ्रीका के पूर्वी साइड में। और यहाँ की PM कौन है? ये आपकी जेसिका आर्डर्न, और इनका ये 2nd कार्यकाल है। अभी यहाँ पे एक भारतीय नेवी में, एक तो प्रियंका है, ठीक है, पहली प्रियंका फीमेल, एक मेल ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और वो किसमें, मतलब एक तो यहाँ की न्यूजीलैंड की भाषा के रूप में ग्रहण किया, शपथ ओथ लिया, और एक संस्कृत में भी लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्कृत में किस देश में लिया? उनका नाम क्या था? अशोक, कोई शर्मा या अशोक करके थे, ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये पॉइंट आपको, तो ये याद रखिएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट, आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।